जय श्री बालाजी। नया साल 2025 आप सबको मुबारक हो। नए साल के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए सन 2025 कैसा रहेगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दो भागों में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। पहला भाग रहेगा जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, और दूसरा भाव रहेगा मई से लेकर वर्ष के अंत तक। इससे पहले कि हम वृषभ लग्न की चर्चा शुरू करें तो थोड़ा ग्रह स्थिति को समझ लेना चाहिए। वर्ष के शुरू में ही मंगल देव नीच के रहेंगे। 21 जनवरी को मिथुन राशि में चले जाएंगे, फिर कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे और 6 जून तक नीच रहेंगे। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में आ जाएंगे और बहुत तेज गति से चलेंगे। बृहस्पति की जहां पे स्पीड बहुत तेज रहने वाली है। 13 महीने में बृहस्पति देव एक राशि को क्रॉस किया करते हैं, लेकिन इस बार बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे और बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु की स्थिति वर्ष के शुरू में मीन राशि में ही रहने वाली है, लेकिन 18 मई 2025 को राहु देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सभी ग्रह आगे को जाते हैं। ये राहु और केतु हैं जो कि उल्टा चलते हैं, मीन से कुंभ में आ जाएंगे। तो ये ग्रह स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है। वृषभ लग्न के फलादेश यानी कि वार्षिक फल 2025 में सर्वप्रथम हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। बात करने वाले हैं वृषभ लग्न की। वर्ष के शुरू में ही मंगल नीच राशि में रहेंगे, यानी कि तृतीय भाव में। वृषभ लग्न के तृतीय भाव में मंगल देव रहेंगे और मंगल जो कि 7वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल के ऊपर राहु और शनि दोनों की दृष्टि रहने वाली है। तो अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। कोई चोट लग सकती है, कोई सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और अपने छोटे भाई बहनों का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, उनकी भी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि उनके साथ संबंध अच्छे रहें, दोस्तों मित्रों के साथ भी अच्छे रहें। मंगल नीच के हैं। तृतीय भाव में हमेशा पाप ग्रह जोश और हिम्मत बनाए रखते हैं, लेकिन इस जोश को, इस हिम्मत को आपने किसी गलत दिशा में नहीं ले जाना है। 21 जनवरी को मंगल देव
राशि बदलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में रहेगी। और आपको समय अपनी वाणी के ऊपर काबू रखना है। आपकी वाणी अग्रेसिव हो जाएगी, आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च होने लगेंगे, सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। घर में कुछ गृह क्लेश की स्थिति बनने की संभावना रहेगी आपकी बोलबानी के कारण। और जहां पे अगर मंगल का शुभ प्रभाव लेना है तो आपको जुबान से मीठा बांटना है, मीठा बोलना है आपको। अगर आप मीठा बोलेंगे तो मंगल देव भी अच्छा फल देंगे। और कभी कभार मंगलवार के दिन पतासे, सफेद रंग के जो चीनी के बने होते हैं पतासे, उनको किसी धर्म स्थान में दें। तो मंगल देव यहां पर 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक रहने वाले हैं। उसके बाद फिर मंगल देव नीच हो जाएंगे, तृतीय भाव में आ जाएंगे। और फिर आपको अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सावधान रहना है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई मनमुटाव नहीं करना है। अगर आप अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी में पड़ते हैं तो मंगल देव आपको अशुभ प्रभाव देंगे। वो पहले ही अशुभ चल रहे और अशुभ हो जाएंगे। और आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। 6 जून तक ये स्थिति रहने वाली है। चलिए बात करते हैं आप बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि एकादश भाव के स्वामी होंगे और अष्टम भाव के स्वामी होंगे, लगन में गोचर करेंगे। तो ये वर्ष के शुरू में ही लगन में रहेंगे। आपका स्वभाव थोड़ा सॉफ्ट रहने वाला है, थोड़ा नम्रता पूर्वक रहने वाला है। लेकिन आय के साधनों के लिए ये बृहस्पति का गोचर अच्छा चल रहा है। कोई नए नए आय के साधन जहां पे बनने वाले हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहने वाली है, विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। अच्छी वो आउटपुट निकाल सकते हैं, विद्या में उनको सफलता मिलने की संभावना है। थोड़ा पढ़कर भी अच्छी आउटपुट निकाल लेंगे। जिनकी संतान बड़ी है उनके लिए भी बृहस्पति की ये स्थिति बहुत अच्छी है। उनकी संतान कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपके मन को प्रसन्नता होगी। और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, पति पत्नी संबंध बेहतरीन रहने वाले हैं। आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी जहां पे अच्छी रहेगी। अगर मंगल कुछ खराब भी करेंगे तो बृहस्पति देव संभाल लेंगे। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनका रिश्ता भी ये बृहस्पति देव तय करवा सकते हैं। और बृहस्पति की जहां से नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है, लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव को देख रहा है, तो अति उत्तम स्थिति है। भाग्य यहां पे आपका संवरने वाला है। जो रुकावटें हैं आपके भाग्य में, जो काम अधूरे पड़े हुए थे, वो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आपको किसी न किसी रूप में कुछ धार्मिक रहना है। बृहस्पति देव लगन में है, आप अपना व्यक्तित्व थोड़ा धार्मिक रखिएगा। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के मंत्रों का उच्चारण, पाठ जो भी आपके पास हो वो करना बहुत जरूरी रहेगा। तो बृहस्पति देव और अधिक शुभ प्रभाव आपको देंगे। और ये स्थिति बृहस्पति देव की मई के महीने तक रहने वाली है।
चलिए अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। तो वृषभ लग्न के लिए शनिदेव योग कारका होते हैं। योग कारका एक ऐसा प्लेनेट होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। और यहां पर शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव हमारे कर्मा का है, हमारी जॉब का है, हमारे बिजनेस का है। और शनिदेव कर्म प्रधान है। मेहनत कर्म जो करता है उसके लिए शनिदेव अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति देव भाग्य भाव को देख रहे हैं तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, कर्म करना है, आज का काम आज ही करना है। शनिदेव की जो चाल रहती है वो धीमी जरूर है, लेकिन वो उनका जो लाइफस्टाइल है या उनकी जो डिसिप्लिन है वो यही है कि आज का काम आज, अभी का काम अभी। कर्मा की तरफ ध्यान देना है। आपको अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में पंक्चुअल रहना है, अपना कार्य पूर्ण करना है। तो शनिदेव आपको बहुत ही शुभ फल यहां पर देने वाले हैं। भाग्य भी संवारेंगे, लेकिन कर्म पहले। कर्म जितना आप अच्छा करेंगे उतना अच्छा वो भाग्य संवार देंगे। और शनिदेव की जहां से दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है, कोई यात्रा हो सकती है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है। चतुर्भाव के ऊपर दृष्टि रहने से कोई आप घर लेना चाहें, कोई प्लॉट लेना चाहें, उसके में भी आपकी वो मदद कर सकते हैं। तो शनिदेव की जहां से दृष्टि 7वें भाव के ऊपर भी रहने वाली है और 7वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, उधर से मंगल नीच, तो अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा चोट फेट से बचा के रखना है। चलिए बात करते हैं अब राहुदेव की। राहुदेव वर्ष के शुरू में ही वृषभ लग्न के एकादश भाव में गोचर करेंगे और एकादश भाव है हमारे इच्छाओं का, हमारी आय के साधनों का, हमारे बड़े भाई बहनों का। भाई बहनों के साथ थोड़े मन मुटाव हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आपका सहयोग नहीं करें, लेकिन आपको अपने भाइयों के साथ नॉर्मल रहना है, अपनी तरफ से प्रयास रखना है, अच्छे संबंध रहे। लेकिन राहुदेव जहां पर आय भाव में बैठे हुए हैं और आय के लिए आपको कुछ ना कुछ चुस्ती चालाकी यहां पर लगानी पड़ेगी, तब आय के साधन जहां पे पैदा होंगे। चुस्ती चालाकी यानी कि कोशिश करिए उधार कम दीजिए, नगद अधिक दीजिए। नई पार्टी लगाने के चक्कर में किसी को उधार मत दे दीजिएगा, नहीं तो पेमेंटें लेट हो जाएंगी, फंस जाएंगे। और राहु की यही दृष्टि 7वें भाव के ऊपर रहने वाली है, जहां शनिदेव भी देख रहे हैं। और राहु की ये दृष्टि नीच के मंगल के ऊपर भी रहने वाली है। तो लाइफ पार्टनर के साथ उतार चढ़ाव जहां पे देखने को मिलेंगे। नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। गुड़ चने का भोग किसी हनुमान मंदिर में लगवाइएगा, ताकि आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी है जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो ग्रह स्थिति है, उसके अनुसार वृषभ लग्न को क्या फल मिलने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं मई से लेकर दिसंबर के अंत तक वृषभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं शनिदेव की।
शनिदेव जो कि योग कारक रहते हैं और कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि पड़ती है एकादश भाव। भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव में, तो भाग्य यहां पर आपका अच्छा ही रहने वाला है, कर्म भी आपके अच्छे रहने वाले हैं, तो आय के साधन पैदा होंगे। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने अच्छे जो है आपके आय के साधन पैदा होंगे, आपकी इच्छाएं भी धीरे धीरे पूर्ण होंगी। तो शनिदेव यहां पे आपके लिए अच्छे ही रहने वाले हैं। आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध मध्यम कर देंगे। और जहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, यानी कि भाग्य या कर्म भाव का स्वामी लगन को मित्र राशि से देख रहा है, तो सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी। लाभ भाव से शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी और पंचम भाव जो कि विद्या का है, हमारी संतान का है, और वहां पर ये शनिदेव की मित्र दृष्टि रहने वाली है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग अच्छी आउटपुट जहां पे निकालेगा। आपकी संतान कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और यहीं से शनिदेव जो हैं वो वर्ष अंत तक एकादश भाव में ही रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राहु देव की। मई के महीने में राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि पड़ेगी दसम भाव में। अब कर्म के क्षेत्र में राहु देव, व्यापार में, आपकी जॉब में कुछ ना कुछ उठक पटक होने वाली है, कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाली है, कुछ ना कुछ आप अपने व्यापार में चेंजेस करेंगे। लेकिन राहु देव यहां पर बैठकर आपको नुकसान नहीं दें, उससे बचने का सीधा फंडा है कि शनि देव के रास्ते पर चले। जो शनि देव को अच्छा रखते हैं उनके राहु देव खुद ही अच्छे हो जाते हैं। तो शनि देव की एक ही थ्योरी है, कर्म करिए, मेहनत करिए, अर्थात आप अपनी जॉब के ऊपर, अपने व्यापार के ऊपर समय से जाएं, अपना कार्य पूर्ण करें। आप जो कर रहे हैं समय पे जाइए और अपना कार्य समय के ऊपर पूर्ण करिए। किसी को मौका ही मत दीजिए कि वो आपकी चुगली निंदा करे। आपने लापरवाही की नहीं कि आपकी कोई ना कोई टांग खींच देगा, फिर मुश्किलें खड़ी होंगी। और राहु के अच्छा प्रभाव लेने के लिए सर को ढक के रखिएगा। सफेद रंग की एक कैप, और जो सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं वो सफेद रंग की, लाल रंग की पगड़ी ज्यादा बांधे। तो सफेद रंग की कैप सिर के ऊपर हर समय रखिए। दसम भाव से राहुदेव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी और द्वितीय भाव हमारे संचित धन का होता है, हमारे परिवार का होता है। तो राहुदेव कहीं ना कहीं धन संचित करने में भी रुकावट खड़ी करेंगे। आपके बोल वाणी थोड़ी रूखी कर देंगे, जिससे गृह क्लेश की भी स्थिति हो सकती है, परिवार में कुछ ना कुछ मन मुटाव की स्थिति हो सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी,
माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, कोई आप घर लेना चाहते थे, कोई आप व्हीकल लेना चाहते थे, तो इन कार्यों में कुछ ना कुछ डिले हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहम भरम की स्थिति बनेगी। तो राहु को यहाँ पे अच्छा रखने के लिए एक तो प्रयास करिएगा, कोई ना कोई तीर्थ यात्रा कर ले, गंगा स्नान कराइए और सफेद रंग की कैप अपने सिर के ऊपर रखिए। चलिए आप बात करते हैं बृहस्पति देव की। मई के महीने में बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मिथुन राशि पड़ेगी हमारे वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में। और बृहस्पति देव की ये दृष्टि वहां पर स्थिति जो है वो आपकी वाणी को सॉफ्ट कर देगी। घर परिवार का सुख जहां पे आप लेने लगेंगे, कुछ ना कुछ आप धन भी संचित करेंगे। लाभ भाव का स्वामी होकर धन भाव में, तो धन आप संचित कर पाएंगे। आय के साधन पहले से बेहतर हो जाएंगे। परिवार में कोई नया मेंबर आने की भी संभावना है। आप बृहस्पति देव द्वितीय भाव में रहेंगे तो परिवार को बढ़ाएंगे। बृहस्पति देव की जहां से पंचम दृष्टि छठे भाव पे रहने वाली है, कोई डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा था तो ये बृहस्पति देव उसमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई ना कोई समझौता कराने का प्रयास करेंगे। और यहीं से ही बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। लेकिन बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके व्यापार भाव के ऊपर रहने वाली है। स्थिति ये रहेगी कि राहु देव बृहस्पति को देखेंगे और बृहस्पति देव राहु को देखेंगे। तो राहु को आप कंट्रोल में करिएगा, बृहस्पति देव फिर आपके व्यापार को, आपकी जॉब में एक बैलेंस बना के रखेंगे। अच्छा कार्य आप कर पाएंगे, अपने व्यापार को भी चला पाएंगे, जॉब को भी अच्छे से चला पाएंगे। अब लाभ भाव का स्वामी है और सीधा आपके दसम भाव को देख रहा है। तो धन की साधन, आय के साधन जहां पे पैदा होने वाले हैं। द्वितीय भाव से बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहने वाली है वो अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है। अचानक कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रह स्थिति 2025 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। तो शनिदेव की थोड़ी बहुत आराधना आपको करते रहना है। शनि मंदिर जाकर शनिदेव को माथा टेकते रहिएगा, सरसों का तेल, काले उड़द चढ़ाते रहिएगा। शनिदेव की ये खुराक है और ये आपका भाग्य, आपके कर्मा को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। गाय सेवा, गाय को हरा चारा डालना अति उत्तम रहेगा। और आपकी राशि, आपका लगना शुक्र को बिलोंग करता है, तो गाय की सेवा करना अति उत्तम। मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। शुक्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करवाएंगे। जहां धन आने के रास्ते बने हैं, जब आपको इस साल धन आने के रास्ते बने हुए हैं तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। साप्ताहिक केसरी यंत्र के पूजन करिए, धूप दीप दिखाइए और मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। तो फ्रेंड्स, ये था वृषभ लग्न के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा बताने का प्रयास किया हूं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा।
मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।